हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की इस मुबारक सुबह के लिए। परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये मौका दिया कि एक बार फिर से हम परमेश्वर की नज़दीकी में आने पाए। तो आइए मेरे प्रियो, हम आज की रात का स्टार्ट करेंगे। हम वचन में से कुछ पदों को पढ़ेंगे जो पाया जाता है भजन संहिता 100 में। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भीड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर के जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। सच में खुदावन, आपकी करुणा सदा की है और आपकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यस फादर, अपनी रूह की बारिश आज अपने लोगों पर करने जा रहा है। तेरा धन्यवाद है। रूह की बारिश बरस चाहती है, खुदावन की शिफा दी है, खुदावन की शिफा दी है। की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। शिफा का मंबा यीशु मसीह, छूने का उसको वक्त है यही। शिफा का मंबा यीशु मसीह, छूने का उसको वक्त है यही। अपने ईमान से उसके लहू से, अपने ईमान से उसके लहू से, पापों से छूटने का वक्त है यही। ये रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। थैंक यू जीसस। सच में खुदावन, तूने हमारे लिए कोड़े खाए खुदावन, हमारे लिए तू सूली चढ़ा खुदावन, और तू कुचला भी गया खुदावन, ताकि हम आज़ाद होने पाए खुदावन। सच में खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए खुदावन, जो तूने हमारे जीवन से किया। तूने अपना प्रेम हमारे जीवन पे जताया खुदावन कि हम आज़ाद होने पाए खुदावन। सच में खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कोड़े भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कोड़े भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा। कुचला गया वो तेरे लिए, कुचला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब सहा। रूह की बारिश
शिफा आती है, प्रभु की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है, की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। आप खुदावन उस शांति को, उस प्रेम को अपने जीवन में महसूस करने पा रहे हैं। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपके प्रेम के लिए खुदावन, आपके उस वायदे के लिए खुदावन जो आपने हमसे किया खुदावन, कि ना तो मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्याग दूंगा। सच में खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन अपनी आत्मा से भरने के लिए। होने पाए खुदावन आज की सुबह खुदावन तेरे लोग खुदावन तेरी आत्मा को अपने जीवन में रिसीव करें खुदावन, जबकि तू खुदावन अपने दास के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा खुदावन, तो तेरा दास आज बोलने जा रहा है खुदावन। विश्वास करते हैं खुदावन कि तू अपनी आत्मा से आज की सुबह में खुदावन अपने वचनों के द्वारा हमें भरने जा रहा है खुदावन। होने पाए अपने दास को अपनी आत्मा से तैयार कर खुदावन, वो शब्द, वो वचन खुदावन तेरे बेटे के मुख में डालते हैं खुदावन, जो आज सुबह तो उनके मुख से बोलना चाह रहा है खुदावन। होने पाए खुदावन के हर एक परेशानी, हर एक तकलीफ, हर एक बंधन खुदावन आज उस वचन के द्वारा हमारे जीवनों से उखड़ा जाए खुदावन, उखाड़ दिया जाए खुदावन। और होने पाए खुदावन कि तेरी शांति, तेरा प्रेम और तेरी आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे खुदावन। और हम प्रभु उस बरकत को जो तू आज हमें देने जा रहा है रिसीव करें खुदा। यहाँ उपस्थित हर एक जन को मैं आपके नाम से ब्लेस करता हूँ और चाहता हूँ खुदावन जितने भी लोग आज हमसे ऑनलाइन द्वारा मिले जुड़े हुए हैं तो उनको भी बरकत दे खुदावन, अपनी आत्मा से भर खुदावन, उनके स्थान पर, उनकी जगह पर तो उनको अपनी आत्मा से भर खुदावन, जबकि वो इस विश्वास के साथ कि आज तो उनके जीवन में कार्य करने जा रहा है, तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं खुदावन, तो होने पाए खुदावन के उनके विश्वास के अनुसार उनके जीवन में कार्य हो। हाँ प्रभु, तेरी बरकतों को अपने जीवनों में मांगते हैं प्रभु, और चाहते हैं खुदावन की अपनी बरकत तो आज की सुबह में प्रदान कर खुदावन, अपनी बरकतों से भर खुदा। यहाँ उपस्थित हर एक जन को एक बार फिर से तेरे चरणों में लाते, विशेषकर तेरे दास को तेरे सामर्थ्य लहू से कवर करते हैं खुदावन, चाहते हैं खुदावन कि अपने वचन उनके मुख में डाल, ताकि वो आज तेरे वचनों को हमारे जीवन में बोने पाए खुदावन, और वो वचन हमारे जीवन में 60 नहीं वरन 100 गुना फलवत होने पाए। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वर्शिप के लिए, ये परमेश्वर ने अपनी आत्मा से भरा। अब समय होगा कि हम ब्रदर अभिषेक के द्वारा वचन को सुनेंगे और अपनी बरकतों को आज के सुबह में वचन के द्वारा प्राप्त करेंगे। तो मैं भैया से गुजारिश करूंगा कि वो इस स्थान पर आए और अपने लोगों को वचन की बीज से भरे। थैंक यू। आपको मालूम है अभिषेक हम क्रिएट नहीं कर सकते, अनॉइंटिंग को हम क्रिएट नहीं कर सकते। ये आपका व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ जब रिलेशनशिप होता है तब आप उस अनॉइंटिंग को पाते हैं, उस अभिषेक को पाते हैं। और मैं हर बार एक बात कहता हूं, यदि आपका मन शांत नहीं है
यदि आपकी आत्मा तैयार नहीं है तो ना आप वर्शिप कर सकते हैं, ना आप कुछ और प्रभु के लिए कर सकते हैं। अगर आप वर्शिप के लिए तैयार हैं, आपका मन तैयार है, तब उसका आउटपुट आप देख पाएंगे। लेकिन यदि आपका मन तैयार नहीं है, आपका मन स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, तो आप जब सामने होते हैं तो आप सिर्फ एक रीति को पूरा कर रहे होते हैं। आप गा रहे होते हैं, आप बजा रहे होते हैं, लेकिन आप अभिषेक को मिस करेंगे। लेकिन जब आप आराधना करने खड़े हो या प्रचार हो या कुछ भी हो, यदि आपकी भूमि तैयार है, आपका मन पहले से तैयार है उस बात के लिए, तो आप अभिषेक को महसूस करेंगे आराधना में, वरना मात्र आप एक औपचारिकता करेंगे। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, आप पहले अपने मनों को तैयार करें आराधना के लिए। आप पहले अपनी भूमियों को तैयार करें। आप जीवित खुदावंत की आराधना कर रहे हैं, किसी मनुष्य के लिए नहीं, किसी फेसबुक के लिए नहीं, किसी जूम के लिए नहीं। आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आराधना का मतलब सिर्फ गाना बजाना नहीं है, इसका मतलब आपका समर्पण है। तो जब आप ये करेंगे, आप देखिए, मैं ये नहीं कहता आपके सुर करेक्ट होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आपके ऊपर अभिषेक होगा, आपके ऊपर अनॉइंटिंग होगी। और यदि आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नहीं है, आप बस आए, खड़े हुए आराधना करें, आप मिस करेंगे अभिषेक को। एग्री करते हैं? सो प्रियो, ये इंपॉर्टेंट है कि अपने मनों को तैयार करें। बिना अभिषेक की आराधना व्यर्थ आराधना है। बिना अभिषेक की आराधना व्यर्थ आराधना है, ध्यान रखिएगा। आप मात्र औपचारिकता को पूरा करके स्थान पे खड़े होंगे। लेकिन यदि आप परमेश्वर के साथ ठहर कर आए हैं, आपको मालूम है जो बड़े बड़े प्रभु के दास लोग हैं, दासी लोग हैं, जो वर्शिपर हैं, वो कई कई घंटे प्रार्थना में बिताते हैं। इससे पहले वो एक गीत के लिए, एक आराधना के लिए खड़े हों, कई घंटों वो घुटनों पर स्पेंड करते हैं। सो जब मुझे अपनी टीम के ऊपर भी, जब मुझे नहीं लगती, जब मैं उपस्थिति को महसूस नहीं करता, तो मैं बोल देता हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे ये बातें सिखाई हैं। कई बार हमें छड़ी का इस्तेमाल करना आवश्यक होता है। हालेलुया। सो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनके लिए भी एक बात कहना चाहता हूं। जब आप सभा को अटेंड करें, जूम पर बैठे हैं, फेसबुक पे बैठे हैं, आप अपनी लाइफ को परमेश्वर के लिए डेडिकेट करें, समर्पित करें। आए, स्क्रॉल करें, देखें, हाँ आराधना चल रही है, वर्शिप चल रही है, फिर आगे बढ़ गए, कोई फायदा नहीं। आप कुछ भी रिसीव नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हो सकता है परमेश्वर उस फेसबुक पेज पर आपसे बात कर रहा हो, पर आप आए, आप ठहरे नहीं, आप रुके नहीं और मूव कर गए, और फिर आप कहते हैं परमेश्वर काम नहीं कर रहा। परमेश्वर हर एक स्थान से आपके लिए समाचार भेज सकता है, सुसमाचार दे सकता है, आपकी उन्नति के लिए बातें कर सकता है। लेकिन अगर आप तैयार नहीं हैं, आप रेडी नहीं हैं, तो आप उसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो बीज बोने वाले का दृष्टांत है वो यही है कि जब उस पे भूमि पर बीज पड़ा, अगर भूमि तैयार नहीं थी तो वो बीज फलवंत नहीं हुआ, लेकिन जो अच्छी भूमि पे पड़ा वो फलवंत हुआ। तो आपके लिए आज ये मैसेज है प्रियो, जो सुन रहे हैं, आप अपनी भूमियों को तैयार करके बैठा करिए कि हाँ, आज परमेश्वर मुझसे बात करेंगे, आज प्रभु मेरे जीवन के लिए कुछ बात करेंगे, एक विशेष मैसेज देंगे। आज की सुबह परमेश्वर ने जो मेरे हृदय में रखा है, मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 34 से 36 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती 14 अध्याय 34 से 36 पद। परमेश्वर का कलाम इस प्रकार कहता है, वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुंचे। वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया
और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वे उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। हालेलुया। पता है प्रियो, परमेश्वर का वचन एक बात कह रहा है, वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुंचे, वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया। यीशु मसीह पानी पर चलकर आए अपने चेलों के पास, और उसके बाद वो गन्नेसरत एक जगह है वहां पहुंच गए। और पता है वहां एक बात लिखी है कि कुछ भीड़ वहां पे आई, लोग वहां पे आए, और पता है एक निवेदन करते हैं यीशु मसीह से। और निवेदन क्या करते हैं? 36वें पद में लिखा है, वो उससे विनती करने लगे कि वे उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दें, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। जब इस पद को आप पढ़ेंगे आपको कुछ बातें समझ में आएंगी प्रियो। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके विश्वास को जागृत कीजिए। एक्टिवेट योर फेथ। परमेश्वर में अपने विश्वास को जागृत करें। पता है ये बात जब वो कह रहे हैं कि प्रभु तो एक काम कर, अपने वस्त्र के आंचल को छूने दे। आप देख रहे हैं इन लोगों का विश्वास। ये यीशु मसीह के पास आकर ये नहीं कह रहे कि यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर, यीशु मसीह हमारे ऊपर हाथ रख, यीशु मसीह हमारे लिए तो चंगाई का कोई और काम कर। पता एक सिंपल सी बात कह रहे हैं, हमें अपने वस्त्र के आंचल को छूने दे। का लिखा है जितनों ने उसे छुआ वो चंगे हो गए। जब मैं इस पद पे मनन कर रहा था, मुझे एक बात समझ में आई प्रियो। मालूम है आप अपने विश्वास को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे आप अपने विश्वास को जागृत कर सकते हैं। ये साधारण लोग थे प्रियो, बिल्कुल साधारण, पर इन्होंने एक काम किया। इससे पहले ये इस बात तक पहुंचते कि यीशु मसीह से ये कहते कि हमें अपने वस्त्र के आंचल को छूने दे, उससे पहले एक लाइन आई है वर्ड में, 35वें पद में लिखा है, वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया। और इस बात ने मुझे आशीष दी। इससे पहले कि वो यीशु मसीह से अपना आश्चर्य कर्म रिसीव करते, इससे पहले वो मिरेकल प्राप्त करते, इससे पहले उन्होंने एक काम किया, और वो काम ये था कि उन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया। इंग्लिश की बाइबल में आपको मिलेगा, पता है क्या? वहां लिखा है कि उन्होंने उसकी नॉलेज प्राप्त करी, यीशु मसीह का ज्ञान उन्हें मिला। हालेलुया। पता है जब आप प्रभु के पास आए, प्रभु के पास आकर अपने आश्चर्य कर्म को प्राप्त करना चाहें, इन सारी बातों से पहले आपको यीशु मसीह को पहचानना आवश्यक है। आपको यीशु मसीह को पहचानना होगा कि आखिर यीशु मसीह है कौन, आखिर यीशु मसीह क्या करता है। पता है आपको इन लोगों ने यीशु मसीह को पहचाना कैसे? ये यीशु मसीह को पहचान पाए क्योंकि जब इनकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई तो वो जान गए होंगे कि ये वही है जिसकी हमने चर्चा सुनी है, जो बड़े आश्चर्य कर्म करता है, मृतकों को जिलाता है, बीमारों को चंगा करता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, लंगड़ों को चलने की सामर्थ प्रदान करता है, अंधों को आंखें देता है, आंखों से वो देख पाते हैं। जब वो ये बात जाने तो बाइबल में है वो उसे पहचान गए और उससे आके विनती करी कि प्रभु हमें अपने आप को, अपने वस्त्र को छूने दे। अब इसकी आवश्यकता नहीं थी कि यीशु से कहते कि हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारे लिए विनती कर, हमारे लिए निवेदन कर, या तू हमें छू। पता है इनका फेथ इस रीति पर बढ़ गया, इन्होंने अपने फेथ को इतना जागृत कर लिया कि अब इन्हें इस बात की आवश्यकता नहीं कि यीशु मसीह इनके ऊपर हाथ रखे। इन्होंने कह दिया प्रभु हम आपके विषय में जान गए हैं, हम जान गए यीशु कौन है, हमने पहचान लिया।
यीशु मसीह कौन है अब इसकी आवश्यकता नहीं। पता है, ये जान गए थे यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। इसी कारण वो ये मिरेकल परफॉर्म कर पा रहा है, वो ये आश्चर्य कर्म प्रकट कर पा रहा है। ये जान गए थे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, और इसलिए अब इन्हें पता था जो यीशु है, जब वो परमेश्वर का पुत्र है तो आवश्यकता नहीं कि वो मुझ पे हाथ रखे। मैं तो जिस वस्त्र को उसने पहना है उसी को छू लूं तो मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका विश्वास एक्टिवेट तब होगा प्रियो, जब आप एक बात को समझ पाएंगे, जब आप इस बात को जानेंगे कि यीशु आखिर है कौन। जब तक आपसे यीशु मसीह छुपा रहेगा, जब तक आप यीशु मसीह का ज्ञान नहीं रखेंगे, तब तक आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्म मिरेकल पा नहीं सकते। आपको यीशु मसीह से अपने जीवन में मिरेकल पाने के लिए उससे पहले ये जानना है यीशु है कौन। पता है, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही, नाश हो रही। कई बार हम एक बात को देखते हैं, पता है आज की क्रिश्चियनिटी में ये फेथ मिस हो गया है, इस स्तर का विश्वास नहीं पाया जाता। हम अधिकतर लोगों को कहते सुनते हैं कि जब अन्य जाति लोग आते हैं सभाओं में, उनके लिए प्रार्थना की जाती है, वो चंगे हो जाते हैं। आपको मालूम है क्यों हो पाते हैं? वो बहुत सिंपल फेथ के साथ आते हैं, बहुत सिंपल फेथ होता है उनका, पर वो एक्टिव फेथ होता है, जागृत फेथ होता है, जागृत विश्वास होता है। पता है कैसे? वो कहीं से ये पाते हैं, कहीं से जानते हैं कि उस सभा में जाओ, उस चर्च में जाओ, उस कलीसिया में जाओ, वहां प्रभु यीशु मसीह अद्भुत काम करते हैं, वहां लोग चंगे हो जाते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, बीमार बिस्तरों पे से उठ जाते हैं, व्हीलचेयर से उठ जाते हैं। पता है, ये मानकर, ये प्रतीति कर कर वो अपने घर से आरंभ करते हैं चलना, और उनका विश्वास किसी के ऊपर नहीं होता। वो किसी मनुष्य को नहीं जानते, वो जानते हैं कि उस स्थान पर जब मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी, मैं वहां से अपनी चंगाई को प्राप्त करके आऊंगी। ये उनका विश्वास होता है जो जागृत हो जाता है। सिंपल फेथ है, किसी ने कहा, उन्होंने विश्वास कर लिया। पर पता है आज लोगों के साथ क्या हो गया? वो सिंपल फेथ में नहीं आते, इसीलिए वो अपनी चंगाई को रिसीव नहीं करते, इसीलिए वो अपने मिरेकल को रिसीव नहीं कर पाते, क्योंकि इनका जो विश्वास है अब वो लॉजिक में बदल जाता है। आपको पता है बाइबल में क्या लिखा है? उन्होंने यीशु मसीह से ये बात कही कि हमें अपने वस्त्र के आंचल को छूने दें, पर आगे एक बात लिखी है, जितनों ने उसे छुआ, यानी कि सबने उसे नहीं छुआ था, प्रत्येक जन उसे नहीं छू पाया। उसका मुख्य कारण पता है आपको? हो सकता है, कुछ कॉजेज आपको देना चाहता हूं। हो सकता है वहां बहुत भीड़ हो और यीशु मसीह को छूने के लिए लोग बेताब हों, भीड़ की भीड़ उस पर गिरती थी, वचन ऐसा बताता है। तो एक कारण था कि भीड़ वहां पे हो, इस वजह से वो नहीं छू पाए। और दूसरा कारण, कुछ लोग अपनी लाइफ में ये लॉजिक लगा रहे होंगे, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है कि हम उसके वस्त्र को छू लें और हम चंगे हो जाएं? कुछ लोग अपनी लॉजिक में होंगे, उन्हें विश्वास नहीं होगा, एक्टिव फेथ नहीं होगा कि हाँ, जिसने ये वस्त्र पहना है वो कौन है। और जब हमारे पास ये एक्टिव फेथ नहीं होता, हम मिरेकल नहीं पाते। इसलिए आज जब हम कलीसियाओं में आते हैं, आपको मालूम है हम ऐसे ही लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पहली चीज आती है, हम न्याय करते हैं परमेश्वर के दासों का, इसके प्रार्थना करने से क्या होगा? दूसरा, हम अपने लॉजिक लगाते हैं कि सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया है, सबने मना कर दिया है, अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और इस कारण से वो अपनी चंगाई नहीं पाते। आज प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं प्रियो, आपको अपनी चंगाई पाने के लिए, अपने छुटकारे के लिए पहले यीशु मसीह को पहचानना आवश्यक है। सिंपल फेथ में आइए, विश्वास कीजिए यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं, यीशु इस संसार में आपके लिए आए। आपको मालूम है, आप उस घड़ी, जिस घड़ी आप यीशु के ऊपर अपने गुनाहों को देखते हैं, जिस घड़ी आप अपने रोगों को यीशु मसीह के ऊपर देखते हैं,
जिस घड़ी आप ये विश्वास कर लेते हैं आत्मा में कि यीशु मसीह जब क्रूस पर लटकाए गए तो हमारे सारे रोगों को उसने अपने ऊपर उठा लिया। बाइबल यही बताती है, उसने आप हमारी निर्बलताओं को सह लिया, उसने हमारे रोगों को उठा लिया। पर पता हम विश्वास नहीं कर पाते कि सच में उसने हमारे रोगों को उठा लिया। जिस घड़ी हम ये देखेंगे कि यीशु जब क्रूस पे लटके और उस घड़ी उन्होंने मेरे सारे गुनाह, मेरे सारे पाप, मेरी सारी बीमारियां अपने ऊपर उठा ली, उसी घड़ी हम आत्मा में अपने फेथ को एक्टिव कर लेते हैं, जागृत कर लेते हैं। ये लोग ने पहचान लिया कि यीशु कौन है, ये जान गए, इसलिए बाइबल में आया, उन्होंने पहचान लिया और उन्होंने खबर भिजवा दी आसपास के नगरों में, जाओ लोगों को लेके आओ, बीमारों को लेके आओ, क्योंकि यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, जो बीमारों को चंगा करता है, जो अंधों को दृष्टि देता है, वो आज हमारे बीच में है और हम अपना चमत्कार, अपना मिरेकल, अपना आश्चर्य कर्म प्राप्त करेंगे। और आपको मालूम है, बड़े सिंपल फेथ के साथ ये वहां आए, इन्होंने यीशु को छुआ और अपनी चंगाई को प्राप्त कर लिया। लिखा जितनों ने छुआ, जितनों ने, यहाँ ये नहीं लिखा उनमें से कुछ ने, लिखा जितनों ने, बस उसे छूना था और वो अपनी चंगाई को प्राप्त कर गए। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास एक्टिव फेथ था और वो जागृत था। इस बात को उन्होंने खुद ही कहा था कि अगर हम तेरे वस्त्र को छुएंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। आज ये मिस हो गया है प्रियो, इस फेथ को वापस प्राप्त करिए, एक्टिव करिए अपने फेथ को। जो स्त्री जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, आपको मालूम है उसने सिर्फ यीशु की चर्चा सुनी थी, उसको सिर्फ ये बताया गया था कि यीशु मसीह ऐसे ऐसी चीजें करता है, यीशु मसीह ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म करता है, ऐसे मिरेकल करता है। और वो अपने घर से निकली और उसने जाकर यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छू लिया, क्योंकि उसने अपने मन में ये कहा था कि मैं उसके आंचल को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। एक्टिव किया अपने फेथ को, घर से निकली, एक्टिव किया अपने फेथ को, नहीं आज मैं उसके आंचल को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। आपको भी जरूरत है अपने फेथ को एक्टिव करने की, आपका विश्वास होना चाहिए प्रियो। मालूम है ये जो वस्त्र का छोर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जब आप गिनती और उसके 15 अध्याय को पढ़ेंगे आपको एक बात समझ में आएगी। वहां पता है एक बात लिखी है 37वें पद से, लिखा है फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कहे कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के छोर पर झालर लगाया करना और एक छोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना। प्रभु ने एक कमांडमेंट दिया, एक आज्ञा दी इजराइल को, ये कि वो अपने वस्त्र के छोर पर झालर लगाएं और उसमें नीला फीता लगाएं। और लिखा है वे तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिससे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाए। क्या लिखा है? जब जब तुम उसे देखो तो तुम्हें परमेश्वर की आज्ञाएं अर्थात उसके वचन स्मरण आ जाए। आपको मालूम है जब वो स्त्री ने यीशु मसीह के वस्त्र के छूने की डिमांड करी कि मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी, आंचल को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, जब इन लोगों ने ये डिमांड करी यीशु मसीह से, पता है एक मुख्य बात है जो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। पता है ये लोग ये बात पहचान गए थे, ये लोग ये बात जान गए थे। परमेश्वर के वचन में लिखा है इजरायली लोग अपने गाउन पर एक झालर लगाते थे, उसमें एक नीला फीता इस बात को रिप्रेजेंट करता था कि हमें परमेश्वर के वचनों को स्मरण करना है। आपको मालूम है जब इन्होंने इस बात को जाना, ये ऐसे ही नहीं कह रहे थे यीशु मसीह हमें अपने वस्त्र के छोर को छूने दे। पता है ये इसलिए कह रहे थे क्योंकि ये जान गए थे इसने जो वस्त्र पहना है ये साधारण मनुष्य नहीं है। वस्त्र उस समय और भी लोग पहनते थे, शास्त्री, फरीसी, याजक सब पहनते थे, पर पता है सब में हिपोक्रेसी थी। कोई भी उस बात को सत्यता से पालन नहीं करता था जो रिप्रेजेंट करता है परमेश्वर के वचन को, वो नीला फीता। पर जब इन्होंने यीशु मसीह को देखा तो ये जान गए कि ये जो छोर है ये सच में परमेश्वर के वचनों के द्वारा, ये वचनों में चलने वाला जन है। मैं आपको बताना चाहता हूं
ये छोर रिप्रेजेंट कर रहा था परमेश्वर के वचन को, अर्थात ये कह रहे थे कि हमें परमेश्वर अपने वचनों को छूने दे। हालेलुया। ये प्रभु आपको प्रकाशन दे रहा है प्रिय। वो कह रहे थे हमें अपने वचनों को छूने दे, क्योंकि हमारी चंगाई तेरे वचनों में छुपी हुई है। परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने वचन को भेजकर लोगों को चंगा करता है, वो अपने कलाम को भेजकर लोगों को चंगा करता है। आज आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, जब आप वचन पे मनन करेंगे, वचन पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, परमेश्वर के कलाम में ढूंढेंगे अपने बातों को, अपने कवेनेंट को, कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं वचन में दी हैं मेरे चंगे होने की, मेरे छुटकारे की, मेरी सुरक्षा की, तब आप अपनी लाइफ में उन वचनों के द्वारा चंगाई छुटकारे को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आज एक्टिवेट करिए अपने फेथ को, विश्वास में आइए। उस आरंभ की कलीसिया के मानन जो सिर्फ एक ही बात पे ध्यान लगाते थे, एक ही बात उनके हृदय में रहती थी कि हमें यीशु मसीह से अपना आश्चर्य कर्म लेना है, हमें यीशु मसीह से अपना मिरेकल लेना है और उसके पीछे चलना है। आज आप भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक्टिवेट करना अपने फेथ को, विश्वास में आइए प्रियो, जागृत कीजिए, आपको पहचानना यीशु है कौन। अगर आप ऐसे ही आएंगे, यीशु मसीह की कोई ज्ञान नहीं रखेंगे, यीशु मसीह का कोई नॉलेज आपके पास नहीं होगा, आप नहीं जान पाएंगे यीशु क्या कर सकता है आपके साथ। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सिर्फ छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन में मांगते रहेंगे। एक स्त्री यीशु मसीह के पास आती है, कहती है मेरी बेटी पे दुष्ट आत्मा आती है, प्रभु तू उसे चंगा कर दे। यीशु मसीह उसे जवाब देते हैं, पहले खामोश रहते हैं, फिर वो कहते हैं लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। पर पता है स्त्री क्या कहती है? कहती है जो चूर चार तेरी मेज पर से गिरते हैं उन्हें कुत्ते खाते हैं। यीशु मसीह कहते हैं तेरा विश्वास बड़ा है। यीशु मसीह कहते हैं तेरा विश्वास बड़ा है, जा तेरी बेटी चंगी हो गई। कितनी खूबसूरत बात है। लोगों को पता ही नहीं यीशु मसीह क्या कर सकता है, इसलिए वो यीशु मसीह के पास सिर्फ चूर चार लेने आई। चूर चार अर्थात चंगाई छुटकारा, बस यही। आज लोग यीशु मसीह के पास सिर्फ यही चीजें लेने आते हैं, उन्हें पता ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह का ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या कर सकता है, उसने हमारे लिए क्या किया है। वो सिर्फ यीशु के पास चिन्ह चमत्कार चंगाई छुटकारे के लिए आते हैं, इससे आगे नहीं सोचते। लड़के की रोटी का मतलब आपको मालूम है क्या? यीशु मसीह उद्धार की बात कर रहे थे। ये तो चूर चार है, चंगाई छुटकारा, ये सब चूर चार है प्रियो। पर आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने आपके लिए उद्धार का मार्ग खोला है। यीशु ने आपके लिए उद्धार का मार्ग खोला है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये पता ही नहीं, वो यीशु के पास सिर्फ चिन्ह चमत्कार पाने आते हैं, सिर्फ चूर चार लेने आते हैं। प्रभु कहता है मैं तुम्हें बढ़ा देना चाहता हूं। जब आप परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे कि उसने क्रूस पर जब अपनी जान दी, जब वो मारे गए गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, तो वो इस बात को घोषित करते हैं कि उन्होंने आपके लिए अपनी जान दी है। यानी कि सब कुछ, पाप की मजदूरी जो मृत्यु थी, वो यीशु ने क्रूस पर सह ली। अब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, विश्वास के द्वारा आप उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का वो ज्ञान है, वो गुप्त ज्ञान है, जिसे पौलुस अपने पुस्तक में प्रकट करता है। कहता है हम उस गुप्त ज्ञान को भेद की रीति पर सिखाते हैं कि यीशु मसीह जो महिमा की आशा है, अब वो तुम में रहता है। कि यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया, सब कुछ क्रूस पर उसने आपके लिए पूरा कर दिया। अब आप नाश नहीं होंगे यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। उसने आपको अपनी संतान बना लिया है। यदि आप ये ज्ञान रखेंगे कि यीशु कौन है, यीशु ने किया क्या है आपके लिए, यीशु मसीह क्या सिर्फ चिन्ह चमत्कार करने संसार में आए, ये जरूरी है, ये चूर चार है, जरूरी है प्रभु के पास आपको लेके आने के लिए। लेकिन इससे बढ़कर प्रभु आपको देना चाहता है उद्धार, अनंत जीवन।
परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं आप अब इससे हटकर सोचें, इन चीजों से बढ़कर सोचें, अपने विश्वास को एक्टिवेट करें। और ये तभी होगा जब आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ेंगे, जब आपके पास ज्ञान होगा यीशु कौन है। सेंत में आप जिन चमत्कार भी पाएंगे, सेंत में आप उद्धार पालेंगे। इतना सरल है, सिंपल फेथ, विश्वास के द्वारा एक्टिवेट करें। सिंपली जाए, प्रभु के बच्चे के समान प्रभु के सामने जाए कि प्रभु आज मैं ऐसी प्रार्थना करना चाहता हूं जैसे इन लोगों ने करी। इन लोगों ने कहा प्रभु छूने दे आंचल को, प्रभु छूने दे छोर को, हम चंगे हो जाएंगे। आज जाइए प्रभु के पास और कह दीजिए परमेश्वर मेरी लाइफ में ये चीज है, पर मैं सिंपली आज आपके दास ने जो प्रचार किया है मैं इसे ग्रहण करती हूँ, मैं इसे ग्रहण करता हूँ, इसे रिसीव करता हूँ। सिंपली मेरा कोई लॉजिक नहीं प्रभु, मेरा कोई अविश्वास नहीं, बस विश्वास करता हूं कि ये मेरे लिए होगा, ये मेरे लिए हो जाएगा। लिखा है जितनों ने उसे छुआ वो सब चंगे हुए। आपको उसे छूना है, विश्वास के द्वारा उसे छुआ जा सकता है। एक्टिवेट करें आज अपने विश्वास को, इस स्तर पे लेके आए। प्रभु कोई मेरे लिए प्रार्थना करे ना करे, मैं अपने घर में अपने घुटनों पे भी प्रार्थना करूंगा और आप सुनेंगे। ये विश्वास का स्तर है। प्रभु आपके वचन को एज इट इज लूंगा, एज इट इज ग्रहण करूंगा और आप मेरे लिए काम करेंगे, आप मेरे लिए काम करेंगे। आपको मालूम है मैंने एक प्रचारक की बुक पढ़ी, उसमें बहुत अद्भुत बात लिखी थी, बहुत सिंपल। एक स्त्री थी, बहुत समय से बीमारी के बिस्तर पे थी, बहुत समय से बीमारी के बिस्तर में पड़ी हुई थी और उसने उस प्रचारक का प्रोग्राम टीवी पे देखा। आपको मालूम है वो निरंतर प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर। आपको मालूम है परमेश्वर ने उस प्रचारक से बात करी और वो प्रचारक उस स्त्री के घर में गया, घर में गई सॉरी, और जैसे ही वो उनके घर में गई एक अद्भुत बात हुई। इस स्त्री ने कुछ नहीं कहा उस प्रचारक से कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं आपका इंतजार कर रही थी, कुछ नहीं। पता एक सिंपल सा काम किया, क्योंकि ये विश्वास से जानती थी कि ये परमेश्वर की दासी है। और पता है उन्होंने क्या किया, उस स्त्री ने उन्हें पास बुलाया कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। और पता है उन्होंने उस जो प्रचारक थी उनके वस्त्र को छुआ और कहा अब मेरी चंगाई मुझे मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। सिंपल फेथ एक्टिवेट करके रखा था और उस काम को किया, उनकी लाइफ में चंगाई उतर आई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, आज बहुत सारे लोग चंगाई नहीं पाते क्योंकि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपने लॉजिक को लगाते हैं। मत लगाइए, विश्वास कीजिए। सिंपली सिंपली आपको मालूम है परमेश्वर अगर ये बात कह रहे हैं कि वो अपने वचन को भेजकर लोगों को चंगा करता है। पता है वचन के द्वारा भी लोग चंगे होते हैं। मैं एक कलीसिया में गया, मैं वहां प्रचार कर रहा था और जब गवाहियों का समय आया तो मैंने कहा आप अपनी गवाही दीजिए। मैंने किसी के लिए प्रेयर नहीं करी थी। आपको मालूम एक स्त्री आई और खड़े होकर गवाही दी और उसने कहा कि भैया जब आप प्रचार कर रहे थे उसी घड़ी मैंने परमेश्वर के अभिषेक को देखा और मैं पीड़ा के साथ बैठी थी यहाँ, लेकिन वर्ड के सुनते सुनते ही मैंने अपने जीवन में चंगाई को रिसीव कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। पता है ऐसा परमेश्वर आपके साथ करेगा। आपका विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, प्रभु की बातों में सामर्थ है। आप अपने स्थानों पर, अपनी जगहों पर, इस आपके क्रूस के ऊपर ये देखें अपनी तकलीफों को यीशु मसीह आपके ऊपर, आपकी क्रूस के ऊपर, और इनके जीवनों को ये बीमारियां छोड़कर इसी घड़ी निकल जाए, ये तकलीफें छोड़कर निकल जाए। पिता प्रभु मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है इसी घड़ी इनके जीवनों में इस काम को करें। ये देखें प्रभु आपकी ओर, देखें यीशु ने सारे रोगों को उठा लिया, देखें यीशु ने हमारे पाप की मजदूरी को अता कर दिया। देखें कि जैसे यीशु मृतकों में से जी उठे वैसे हम भी अनंत जीवन के लिए जी उठेंगे।
विश्वास करें। प्रभु मेरी प्रार्थना है आपके लोगों के लिए, प्रभु जब ये विश्वास से देख रहे हैं अपने रोगों को आपके ऊपर जाता हुआ, अपने कैंसर्स को, अपनी गठिया को, अपनी कमर दर्द को, अपने सोरियासिस को प्रभु आपके ऊपर जाता हुआ देख रहे हो, तो मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि आपने वो सब कुछ उठा लिया है। अब इनकी देह पर इन बीमारियों का अधिकार नहीं है, इस कैंसर का अधिकार नहीं है, इस अर्थराइटिस का अधिकार नहीं है, इस सोरियासिस का अधिकार नहीं है, इस स्कोलियोसिस का अधिकार नहीं है, लॉर्डोसिस का अधिकार नहीं है। हाँ प्रभु, मेरी विनती है पिता इस समय इनके मिरेकल को दे। यीशु मसीह बड़े विश्वास से सुन रहे, ग्रहण कर रहे हैं। प्रभु मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता जो देख नहीं पाते, प्रभु इस समय मिरेकल करें उनके लिए। हाँ प्रभु, वो देख रहे हैं कि हमारा अंधापन यीशु आपके ऊपर चला गया, यीशु आपके क्रूस के ऊपर चला गया है। मेरे प्रियो, जितने लोग मुझे देख रहे हैं और अपनी आंखों में कमजोरी को महसूस करते हैं, देख नहीं पाते, प्रभु आपकी इंस्टेंट हीलिंग को करेगा यदि आप विश्वास से अपने अंधेपन को यीशु मसीह के ऊपर देखते हैं, उस क्रूस पर देखते हैं, एक रोग के मानंद कि यीशु ने आपके रोग को सह लिया, आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। देखिए अपने माइग्रेन को यीशु के ऊपर, आपके ऊपर मत देखिए, अपनी देह के ऊपर मत देखिए। यीशु मसीह ने आपके रोगों को उठा लिया है, यीशु ने आपके रोगों को उठा लिया। और जितने इसे विश्वास से ग्रहण कर रहे हैं, चंगाई यीशु की आपके जीवन में उतर रही है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सिस्टर करुणा, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जिस भी पीड़ा से आप गुजर रहे हैं, जिस भी तकलीफों से आप गुजर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में इस समय आरंभ करिए, देखना आरंभ करिए। जो भी घुटनों की समस्या, कमर की समस्या है, यीशु मसीह उठा रहे हैं, यीशु मसीह उठा रहे हैं। इन जीसस नेम आई प्रे, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता, मेरी प्रार्थना है इंस्टेंट हीलिंग को खोल दीजिए, इनकी लाइफ के ऊपर खोल दीजिए पिता, थैंक यू जीसस। एक बहन सोरियासिस से परेशान है, उसकी स्किन की डिजीज है, यीशु मसीह के नाम में मैं इस समय प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु यीशु, मेरी विनती है इस बहन के लिए, इसी घड़ी इसकी लाइफ में प्रभु इस बीमारी की आत्मा को मैं डांटता यीशु के नाम में और हुक्म देता हूं इसके जीवन को छोड़ के जाने के लिए, राइट नाउ इन जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम में। और हीलिंग को क्लेम करता प्रभु, जो भी स्किन उस बीमारी के कारण खराब हो गई, वो रिस्टोर्ड हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, रिस्टोर्ड हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, रिस्टोर्ड हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु। प्रभु धन्यवाद करता हूं, अपनी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देता हूं, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। मेरी प्रार्थना है प्रियो, आपकी गवाहियों को हमें भेजें, हमारे प्रार्थना नंबर पर आप संपर्क करके बता सकते हैं, भेज सकते हैं अपनी गवाहियों को, और परमेश्वर के नाम के लिए, उसकी महिमा के लिए उन गवाहियों का इस्तेमाल करें कि लोग उन गवाहियों के द्वारा आशीषित हो सके। अपना प्रार्थना निवेदन हमारे प्रार्थना भवन पे भेज सकते हैं, हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं एक मैसेज और देना चाहता हूँ, फ्राइडे के दिन जो हमारा फास्टिंग प्रेयर का दिन होता है, यदि उस दिन मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा प्रार्थना भवन पे, जब आप कॉल करेंगे तो मैं आपसे बात करूंगा, आपकी काउंसलिंग का कोई विषय होगा तो वो करूंगा, और आपकी हीलिंग के लिए, आपकी डिलीवरेंस के जो भी चीज़ें हैं उन सब के लिए प्रार्थना करूंगा।